हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं कि प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। प्रमुख वंश और उनके संस्थापक तो याद करने वाले हैं। इसी वीडियो में आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएंगे, उम्मीद करता हूँ। और इसकी जो है पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अच्छे जो है नोट्स बना सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद करते हैं। तो पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है ट्रिक से ही याद करा दूंगा मैं। गुलाम वंश कहाँ के हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं गुलाम वंश के संस्थापक। कैसे याद रखना है? गुलाम यानी जब हम गुलाम बन जाते हैं तो क्या बंद कर देते हैं? बक बक करना बंद कर देते हैं। बक मतलब ऐबक, ऐबक मतलब बक बक करना बंद कर देते हैं जब हम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको एक एक वर्ड जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या ट्रिक बन रही है। तो गुलाम जो है हम बन जाते हैं तो क्या करना बंद कर देते हैं? बक बक। बक बक का मतलब ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के जो हैं जलालुद्दीन खिलजी हैं, जो इसके संस्थापक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। कैसे याद रखना है कि खिल जाती हैं कलियां जब बारिश में जल पड़ता है। जल का मतलब जल। यहाँ खिल जाती हैं कलियां पेड़ पौधों में जब हम उसमें जल डालते हैं, उनको जल देते हैं, तो खिल जाती हैं कलियां जब उन्हें जल देते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी किसके संस्थापक हैं? खिलजी वंश के हैं। नेक्स्ट आता है मौर्य वंश के। मौर्य वंश के हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यानी जो मौर्य है उसे कर दो मोय। मोय जो है चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है, चंद्र बहुत प्यारा लगता है, चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है, मोय। मोय का मतलब मौर्य। मौर्य वंश के कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शुंग वंश। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। कैसे याद रखना है? शुंग, हम सूंघते क्या हैं? पुष्प। पुष्प का मतलब पुष्यमित्र। शुंग वंश के पुष्प। हम क्या सूंघते हैं? क्या सूंघते हैं? पुष्प। पुष्य को कर दो पुष्प। पुष्प सूंघते हैं पुष्प। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आता है कर्ण वंश के वासुदेव। कर्ण वंश के कौन है? वासुदेव हैं। कैसे याद रखना है कि कण कण में कौन बसे हैं? देव। कण कण में कौन बसे हैं? देव। देव का मतलब वासुदेव। कण कण में कौन बसे हैं? देव। देव का मतलब वासुदेव। कण कण में वासुदेव बसे हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। इसे कैसे याद रखना है कि कूट कूट कर तेरे दांत तोड़ दूंगा। दांत का मतलब दंती दुर्ग। तो या कूट कूट का तेरे क्या तोड़ दूंगा? दांत। दांत का मतलब दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। नेक्स्ट आता है पाल वंश। पाल वंश के कौन है? गोपाल। पाल वंश के गोपाल हैं। कैसे याद रखना है कि हम जब किसी चीज़ को पालते हैं तो क्या पालते हैं? गौ। गौ मतलब गाय माता पालते हैं। तो गौ भी आ रहा है इसमें, पाल भी आ रहा है। आपको याद रखना है कि पालते क्या हैं हम? गौ। गौ मतलब गोपाल। तो गोपाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट आता है दुर्जन प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। दुर्जन प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम। हमने क्या देखे? एक दर्जन। दुर्जन गुर्जन को कर दो दर्जन। एक दर्जन हमने क्या देखे? नाग। नाग का मतलब नागभट्ट प्रथम। कैसे देखे हमने? प्रथम यानी पहली बार हमने एक दर्जन क्या देखे? नाग देखे। नाग का मतलब नागभट्ट प्रथम। पहली बार हमने क्या देखे? नाग देखे। कितने? दर्जन। दर्जन का मतलब दर्जन प्रतिहार। गुर्जन प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेन वंश के सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश के सामंत सेन। कैसे याद रखना है कि सेन मतलब सन। सन जो है यानी बेटा। सन जो है खेल कूद कर कब आता है? शाम को। शाम का मतलब सामंत सेन। बच्चा जो है सन, सन मतलब बच्चा जो है कब आता है? शाम को। खेल खाल के जो है शाम को आता है। तो सेन वंश के सामंत सेन हैं।
नेक्स्ट आता है लोधी वंश के बहलोल लोधी। ये तो आपको सबको ही पता होता है कि लोधी वंश के कौन है, बहलोल लोधी। यहाँ पे लोधी को कर दो गोदी। गोदी में क्या किसको लेते हैं, लाल को। लाल अपना जो लाल होता है उससे क्या लेते हैं कि आजा मेरे लाल गोदी में आ जा। तो लोधी को कर दो गोदी में, किसे लेते हैं, लाल को। लाल का मतलब बहलोल लोधी। तो लोधी वंश के बहलोल लोधी। आपको लोधी से भी याद रखना है, बहलोल लोधी। नेक्स्ट आता है सरकी वंश के मलिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक कौन है, मलिक सरवर। कैसे याद रखना है, शक करता है हम पर कौन, मालिक। मालिक मतलब मलिक सरवर। तो जो है शक हम पर कौन करता है, मलिक, मालिक लोग करते हैं। मालिक की कुछ ये जो है चुरा कर तो नहीं ले जा रहा, तो शक करते हैं कौन, मालिक। तो मालिक यानी सरकी वंश के कौन है, मलिक सरवर हैं। नेक्स्ट आता है संगम वंश। संगम वंश के हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का, संग जो है हरिहर और बुक्का। कैसे याद रखना है कि संग हमारे कौन गए, हरि भगवान गए। क्या पहनकर, बुक्का। बुक्का मतलब चीज़ होती है, बुक्का सुना होगा। संगम पहनकर हरि हमारे भगवान गए हमारे साथ, कहाँ पर, बुक्का। तो संगम वंश के कौन है, हरिहर व बुक्का। नेक्स्ट आता है मुगल वंश। मुगल वंश के कौन है, बाबर। मुगल वंश के कौन है, बाबर। कैसे याद रखना है कि गल यानी गल हम किसके चलते हैं, बाबा के। बाबा का मतलब बाबर। तो मुगल जो है, मुगल वंश के कौन है, बाबर हैं। याद हो गया होगा। नेक्स्ट है गेहड़वाल वंश के चंद्रदेव। गेहड़वाल के चंद्रदेव। गेहड़वाल को कर दो गिरहवाल को कर दो गिरहवाल। गिरह किसके समान होता है, चंद्र के। ग्रह का कर दो ग्रह। ग्रह किसके समान होता है, चंद्र के। ये चंद्रमा क्या है, ये ग्रह है, ऐसे याद रखना है। चंद्र क्या है, ग्रह। चंद्रमा क्या है, ग्रह। वैसे उपग्रह है चंद्र ग्रह। यानी गेहड़वाल कहाँ है, चंद्र देव। तो गेहड़वाल वंश के कौन है, चंद्र देव है। नेक्स्ट आता है चौहान वंश के वासुदेव चौहान। कैसे याद रखना है, चौहान यानी हानि कब हो जाती है, हम जब किसी के बास हो जाते हैं, यानी बास हो जाते हैं किसके, देव के। तो हमें क्या नहीं होती है, हानि नहीं होती है। जब हम किसी के बस में आ जाते हैं, तो ऐसे भी याद रखना है जैसे हम किसी के बस में आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। हानि का मतलब चौहान, हान को कर दो हानि। हानि कब हो जाती है, जब हम किसी के बस में आ जाते हैं। तो चौहान वंश के वासुदेव चौहान। नेक्स्ट आता है परमार वंश के उपेंद्र राज। परमार कर दो, हमें किसी की परवाह नहीं है, ऊपर के भगवान को छोड़कर। मार कब पड़ती है, भगवान से, ऊपर वाले भगवान से, क्योंकि वे राजा हैं। राजा का मतलब राज। तो परमार वंश के कौन है, उपेंद्र राज हैं। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट है सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम है। कैसे याद रखना है, सोलंकी यानी लंका को किसके पास होती है, राज के, मूल राज के। मूल राज पहली बार जो लंका किसके हाथ में थी, राजा के। राजा का मतलब राज के। प्रथम बार लंका किसके हाथ में थी, राजा के। तो मूल राज प्रथम किसके हो जाएंगे, संस्थापक सोलंकी वंश के हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल। कैसे याद रखना है कि चोर, चोल को कर दो, चोर को क्या नहीं होती है कभी, विजय नहीं होती है, विजय। तो चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हैं। चोल वंश के कौन है, विजयपाल। नेक्स्ट आता है हूण वंश के तोरमाड़। हूण वंश के कौन है, तोरमाड़। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे याद, हूण। हूण कर दो, बड़ा हूण हो रहा है, तारे देखने लगा तू तो। तारे मतलब कोई ज़्यादा बड़ा हो जाता तो देसी भाषा में कहते हैं ज़्यादा हूण हो गया तू तो तारे जो है छून लगा। यानी तारे मतलब तारे माड़ या तोर माड़। तो हूण हो गया, अरे तारे गिरने आए, तारे का मतलब तोर माड़। नेक्स्ट आता है गुप्त वंश के श्रीगुप्त। इसमें भी गुप्त और इसमें भी गुप्त आपको याद रखना है, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश के शिमूक। सातवाहन वंश के कौन है, शिमूक हैं। कैसे याद रखना है कि मुख कर दो, मुख कितने हैं, 7 हैं। हमने क्या देखे, 7 यानी 7 मुँह का क्या देखा, वाहन देखा। वाहन का मतलब सप्तवाहन
वंश के सिमुख हैं। नेक्स्ट आता है हर्यक वंश के बिंबिसार। ये तो आपको याद ही होगा, हमने जो कठिन जो है पहले ही याद करा दिए हैं, ये तो सबको ही पता होता है। हर्यक वंश के बिंबिसार, शिशुनाग वंश के शिशुनाग और तुगलक वंश के गशासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको जो प्रमुख वंश है उनके संस्थापक याद हो गए होंगे। यदि दोस्तों हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हाँ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।